आइए, आप जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। पहले कंप्यूटर कौन सा था, अभी हम लोग कौन सा कंप्यूटर का यूज करेंगे वो पहले जान लेते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिसमें 3 टाइप का कंप्यूटर होगा। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलेंगे? वैसा कंप्यूटर जिसे वेरिएशन होता हो, जैसे जो इस तरह का वेब पे काम करता हो, सारे को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे देख लीजिए थर्मामीटर। थर्मामीटर का सिस्टम होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है उसका पॉइंट भी आगे की ओर बढ़ता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो भी डाउन होता है, मतलब ये वेरी मोड में रहता है। तो वैसा डिवाइस जिसमें वेरिएशन होता हो, सारे को बोलिएगा एनालॉग कंप्यूटर। और दूसरा है स्पीडोमीटर। जैसे जैसे देखते हैं गाड़ी का एक्सीलेटर हम लोग लेते हैं तो कांटा उसका चलता है और लौटता है, कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब वो वेरी मोड में रहता है। ये दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एनालॉग कंप्यूटर कर सकते हैं। जिस जमाने में कंप्यूटर हम लोग के पास था ही नहीं तो लोग उसी को कंप्यूटर मानते थे। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर। और दूसरा है डिजिटल। डिजिटल में आ गया वैसा डिवाइस जो स्क्वायर वेब में काम करता हो। जैसे बताया था आपका स्क्वायर वेब, जैसे जिसका सिग्नल स्क्वायर में बनता है इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। जो बताया था कि नीचे वाला सारा पोर्शन को 0 से इंडिकेट करेंगे, ऊपर वाले को 1 से इंडिकेट करते हैं। तो ये है हमारा डिजिटल में आ गया डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। डेस्कटॉप क्या है? तो वैसा कंप्यूटर जो किसी डेस्क के ऊपर रखकर चलाते हैं, सारे को डेस्कटॉप कहते हैं। जिससे ये सब कंप्यूटर देख लीजिए। या फिर लैपटॉप, वैसा कंप्यूटर जो अपने गोद में रखकर चला सकते हैं, साइज में छोटा होगा, वजन कम होगा, पोर्टेबल होगा। और एक होता है पाम टॉप, पाम में से हथेली, वैसा कंप्यूटर जो हाथ में लेकर चलते हैं, जैसे टैबलेट हो गया आपका, जिसको टैब कहते हैं, स्मार्टफोन हो गया, इस सब को बोलेंगे हम लोग पाम टॉप कंप्यूटर। इसके बाद तीसरा लिखें हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड में लिखा गया है द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें दोनों गुण हो। जैसे पेट्रोल पंप का मशीन को देखिए, सारा कुछ ऊपर डिजिटली शो करता है, लेकिन उसके जो नीचे टैंकर होता है, टैंकर मशीन लगा रहता है लेवल सिस्टम, वो काउंट करता है कितना पेट्रोल नीचे बचा हुआ है। तो वैसा डिवाइस जो एनालॉग को रीड करता हो, डिजिटल में डिस्प्ले करता हो, सारे को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। या फिर कंप्यूटर का पार्ट्स में ले लीजिए, कंप्यूटर के लिए है मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मतलब मॉड्यूलेट करना, डीमॉड्यूलेट करना। इसका काम क्या है? तो टू कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल, इसका यही काम है। इसका यूज कहाँ होता है? इंटरनेट को एक्सेस करवाने के लिए। अगर किसी कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करवाना हो, इंटरनेट यूज करना हो, तो बिना मॉडेम को उसमें इंटरनेट आप नहीं चला सकते हैं। तो ये जरूरी होता है। इसके बाद लिखे हैं डिजिटल कंप्यूटर ये 4 टाइप्स कर सकते हैं। ये 4 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के आधार पर ये डिजिटल को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला टाइप लिखा गया है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो में कौन कौन आएगा? वही डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप जो लिखे हैं पर्सनल यूज के लिए। मिनी कंप्यूटर क्या है? तो इट इज यूज्ड फॉर सर्वर इन रेलवे, बैंकिंग सेक्टर etc। और हर बैंक में जाते हैं तो कंट्रोल रूम होता है जहाँ सर्वर रखा रहता है, उसी सर्वर से सारे एम्प्लॉय को कनेक्शन दिया रहता है, ताकि जितना डेटा वहाँ एंट्री होगा सबका डेटा आकर स्टोर होगा कहाँ? सर्वर के अंदर। और एक होता है मिनी कंप्यूटर, जब माइक्रो से बड़ा होगा साइज में मिनी, मिनी से बड़ा होगा साइज में मेन फ्रेम, और इससे बड़ा होगा फिर सुपर कंप्यूटर। इस तरह से सबका साइज में अंतर आता है। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सर्वर इन रेलवे, बैंक, ये तो बता दिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो इट इज यूज्ड फॉर सर्वर इन टेलीफोन एक्सचेंज। एक एक्सचेंज से पूरा शहर चलता है। वो कैसे? जो शहर का जो मेन टावर होगा एक्सचेंज, वहाँ जो कंप्यूटर लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये हो गया टावर, जो हम इस पूरे बिहार का मेन एक्सचेंज है आर ब्लॉक के पास। और यहाँ जो कंप्यूटर लगा दिया, ये कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है, और इसका कनेक्शन चला गया इस टावर के पास, और यहाँ से डेटा मल्टीकास्टिंग होता है। तो यहाँ जो कंप्यूटर लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मेन फ्रेम, जो अकेले पूरे शहर को चलाता है। जैसे जितने सारे हर एरिया का टावर होगा, सारे का कंट्रोलर है ये एक्सचेंज, सबको वही कंट्रोल करता है। तो ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सुपर कंप्यूटर क्या है? इट इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्ट। मौसम की जानकारी हम लोग को 10 दिन पहले मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? सब सुपर कंप्यूटर से मिलता है। ये था हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर में। डिजिटल 4 टाइप का होता है। इसके बाद जानते हैं कंप्यूटर हैज 2 पार्ट्स। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक हार्डवेयर पार्ट अलग होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट अलग होता है। हार्डवेयर किसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? यहाँ लिख दिया डेफिनेशन में। हार्डवेयर क्या है? तो ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स अटैच विद द कंप्यूटर दैट इज नोन एज हार्डवेयर।
जितना सारा फिजिकल पार्ट है जिसको छू सकते हैं सारे को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर पार्ट। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर होगा, स्कैनर होगा, प्रिंटर होगा, वेबकैम होगा, जितना सारा डिवाइसेज एक सीपीयू के साथ अटैच है, ये सारे जिसको छू सकते हैं सारे को हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर पार्ट है। तो सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? तो सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो सीडी में करके आता है या तो पेन ड्राइव में आता है, और उसी को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू फिर काम करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं? सॉफ्टवेयर में लिखा गया पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं कि टू मेक द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूजर और मशीन के बीच इंटरफेस देता है, डेस्कटॉप देता है, उसी को तो बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं? तो फर्स्ट में हमने लिखा है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लिखे हैं पीसी डॉस और एक MS डॉस। तो डॉस पहले चलता था, अब हम लोग विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, डॉस को हम लोग छोड़ चुके हैं, इसीलिए कि विंडोज में इससे ज़्यादा फैसिलिटी है। इसमें साफ लिखा गया है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये वैसा सॉफ्टवेयर है जिसपे एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, एक साथ दो काम का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। एक काम कीजिए, दूसरा काम निपटाने के पहले पहला काम को ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए फैसिलिटी कम होने के कारण इसको लोग छोड़ दिए। इसके बाद आप हम लोग इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ को। अब विंडोज़ को कहा गया है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज़ एक वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे सिंगल यूजर बैठेंगे लेकिन वहाँ पर मल्टीपल वर्क करने का सुविधा मिलेगा। वो कैसे? अभी विंडोज़ को स्टार्ट कर दीजिए तो हम लोग गाना बजाना शुरू कर दिए, गाना बज रहा है कंप्यूटर में और टाइपिंग भी कर रहे हैं। अगर इंटरनेट है तो भी खोल दीजिए, अगर 2000 पेज का प्रिंट आउट निकालना हो तो प्रिंट कमांड दे दीजिए, उधर प्रिंटर भी काम में लग गया। मतलब विंडोज़ के अंदर वो सारा फैसिलिटी मिलेगा, ये फैसिलिटी डॉस के अंदर नहीं मिलेगा। इसीलिए विंडोज़ को कहा गया कि विंडोज इज ए सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन भी देना हो किसी को तो डेफिनेशन भी इसी को डाल सकते हैं। विंडो 95, 98 इस सब एडिशन का नाम है। अभी हम लोग करंट एडिशन में इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज 7 से लेकर विंडो 11 तक का। विंडो XP के पहले जो है वो सब अब नहीं मिलेगा, कंपनी इसका पासपोर्ट इसका जो सपोर्ट छोड़ चुकी है। इसके बाद है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? ये हो जाएगा यूनिक्स लाइनक्स। इसमें कहता है वैसा सॉफ्टवेयर है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर पर बहुत सारा बैठेगा, लोग बहुत सारा अपना अपना काम करेगा। वो कैसे? तो मान लेते हैं कि एक मेन कंप्यूटर होगा, सर्वर, ये है सर्वर जहाँ मेन कंप्यूटर रखा हुआ है, और बाकी सारा एक स्विच से जोड़ दिया। ये हो गया स्विच, यहाँ का डेटा चला गया स्विच में और यहाँ ब्लिंक करते रहता है लाइट, और बाकी जितने सारे काउंटर होंगे हर काउंटर पर मशीन लगा रहता है, उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर कहिए, सॉरी मिनी नहीं माइक्रो कंप्यूटर कहिए उसको, और सब इसी से जुड़ा रहता है। अब जितने काउंटर पर काम होगा सबका काम अपना अपना अलग अलग होगा, तो इस सबको चलाने के लिए एक मेन सॉफ्टवेयर चाहिए, यूनिक्स लाइनक्स। यहाँ जब यूनिक्स इंस्टॉल कर दीजिएगा तो इसके साथ ये भी चलेगा, और इसके साथ जितना सारा कंप्यूटर को अटैच करेंगे सब में डेटा पहुँचते रहेगा, डेटा आदान प्रदान होते रहेगा। तो यहाँ कोई पावरफुल सॉफ्टवेयर वैसा चाहिए जो कि सारे को अकेले चला सके। तो यूनिक्स और लाइनक्स ऐसा है, यूनिक्स को इंस्टॉल कर दीजिए या तो लाइनक्स इंस्टॉल कर दीजिए। ये दोनों फैसिलिटी है कि ये सारे कंप्यूटर को चला सकता है, इसीलिए इसी दोनों को कह सकते हैं कि मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी है। मल्टी यूजर कैसे? एक सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 यूजर बैठा है और 6 वो अपना अपना काम करेगा, इसलिए कह सकते हैं इसको, इसमें फैसिलिटी दिया गया है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का। इसके बाद लिखे हैं दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन आ गया एक लैंग्वेज और एक पैकेज। लैंग्वेज क्या होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग पैकेज बनाकर सेल करते हैं मार्केट में, जैसे जिसमें हम लोग कोडिंग करना सीखते हैं। कोडिंग करने के लिए कौन सीखेंगे? जो बीटेक करते हैं, जो बीटेक के विद्यार्थी होंगे, सीधे बीटेक करते हैं या फिर BCA करते हैं, साथ में MCA उनको करना पड़ता है, तब जाके वो इक्विवेलेंट होंगे बीटेक का। तो ये सब सारा जो कोर्सेज करते हैं उनको ये सब कोडिंग पढ़ना पड़ता है, और कोडिंग पढ़ने के बाद मार्केट में सॉफ्टवेयर बनाकर वो लोग खुद सेल करते हैं, या तो बहुत सारे लोग गेम बेचते हैं बनाकर, बहुत सारे किसी दुकान का सॉफ्टवेयर हो गया, किसी कंपनी में काम करते हैं। इस तरह से कोडिंग आने के बाद बहुत सारे लोग काम कर लेते हैं। और पैकेज क्या है? तो पैकेज एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू काम करना सीखेंगे। वो कैसे? जैसे MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस के अंदर जो फैसिलिटी दिया है उस फैसिलिटी का यूज करके हम लोग सीख सकते हैं कि काम कैसे होता है,
या फिर पेज मेकर है, फोटोशॉप है, फोटो का एडिटिंग कैसे करते हैं, लेकिन एडिटिंग करने वाला जो इसमें टूल्स बना, वो टूल्स कैसे बना होगा, तो इस कोडिंग के थ्रू बना है। तो ये था हमारा आज का क्लास में टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं अगले दिन कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है।